अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत, जैसा कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कोर्स मैं करवा रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा शौक के साथ मेरी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, वॉच टाइम मुझे आ रहा है। तो आपकी फीडबैक की वजह से मैंने मज़ीद एक दुपट्टा डिज़ाइनिंग जो है वो आपके साथ ऑलरेडी मैं जो है वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, जिसपे जैसा कि आपने स्टार्ट में देखा है, फ्रंट का जो ब्लू कलर का मैंने ड्रेस जो है वो 3 पीस ड्रेस मैं मुकम्मल आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ये वीडियो जो है ये दुपट्टा है। दुपट्टे के लिए मैंने एक न्यू जो है फाइल ओपन किया है, जिसका साइज जो है वो मैंने 39 इंचेस जो है इसकी विड्थ रखी है और इसकी जो हाइट है वो जो है 90 इंचेस है। फुल ये वाला कैनवस मैंने ओपन किया है और तकरीबन 3-4 मोटिव्स जो है वो मैंने सेलेक्ट किए हैं। उन 3-4 मोटिव्स के साथ मैं फुल दुपट्टे की डिजाइनिंग करूंगी। ये शर्ट आप देख सकते हैं, शर्ट में जो जो मोटिव्स यूज हुए हैं सेम एज इट इज आपने यहाँ पर भी यूज करें। थोड़ी सी डिजाइनिंग आपने चेंज करनी है अपनी मर्जी के साथ। फर्स्ट जो है हम जो है वो स्ट्रेट जो है वो मार्की टूल के साथ खूबसूरत सा इस तरह से रेक्टेंगल सेम कलर यहाँ से पिक करना है और इस तरह से बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर बनाने के लिए आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम आउट भी कर लेती हूँ ताकि आप लोग को एक एक चीज जो है वो डिटेल के साथ नजर आए। फ्रेंड्स देखें, दुपट्टे के जो साइड्स होते हैं वो आपने ड्रॉ करने हैं। पहले आपने जो है वो स्ट्रेट लाइन के साथ स्टार्ट करना है। जो चीज़ आप एक साइड पे करते हैं तो उसको दूसरे साइड पे भी सेम एज इट इज करना होता है। जैसा कि अब मैंने ये जो है 2 लाइंस ड्रॉ की हैं, दो कलर की है, तो इसी को मैं जो है वो कंट्रोल जे के साथ कॉपी करूंगी और कंट्रोल जे के साथ ये देखिए ज़रा एडजस्टमेंट मैंने की है ताकि वो कैनवस से बाहर ना जाए। और ये देखिए जरा खूबसूरत सा अब जब है मैंने एडजस्टमेंट की है ताकि ये इसकी प्लेसमेंट सही से लगे। और जब ये अब इसकी जो है कंट्रोल जे के साथ मैंने कॉपी ली है, कॉपी के साथ मैंने कंट्रोल ए किया है। जैसे ही मैंने कंट्रोल ए किया है तो मेरा पूरा कैनवस सेलेक्ट हो गया, आपको जो लाइन नजर आ रही है। और फिर मैं एडिट में गई, एडिट में जो है वो मैंने ट्रांसफॉर्म और फ्लिप वर्टिकल मैंने सेलेक्ट किया है। फ्लिप वर्टिकल के साथ ये नीचे भी सेम एज इट इज लग गया। नेक्स्ट जो मेरा मोटिव है ये इस तरह से मोटिव मैंने लगा दिया है। अब इन दोनों मोटिव्स को जो है वो मैंने सेलेक्ट किया है, ग्रुप किया है और थोड़ी सी इसकी प्लेसमेंट अंदर की तरफ कर ली है। अब ये सेम एज इट इज आपने कंट्रोल जे करना है। कंट्रोल जे के साथ इसकी कॉपी हो जाएगी और आप एडिट में जाएंगे और एडिट में जो है वो आप ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। वहां से आप जो है वो फ्लिप वर्टिकल लगा देंगे तो पल्लू के दूसरे साइड पे सेम एज इट इज डिजाइन आ जाएगा। अब इसके बाद जो है वो देखिए जरा खूबसूरत सा, अब इसका जो फ्लिप करने का स्टाइल है, अगर हम साइड पल्लू पर भी सेम एज इट इज लगाना चाहें तो इस तरह कंट्रोल जे के साथ हमने किया है और इसको जो है वो कंट्रोल टी के साथ इसकी डायरेक्शन जो है वो 90 डिग्री पर ले ली है। फिर अगेन इसकी कॉपियां लेते जाएं कंट्रोल जे के साथ और नीचे जो कीबोर्ड के जो एरोस की होते हैं नीचे डाउन इस तरह लेके आए और सही से प्लेसमेंट करें। ये देखिए मेरा मोटिव जो है वो लग गया है, बॉर्डर बन गया है, बनने वाला है। तो फ्रेंड्स ये देखिए थोड़ा सा रह गया था, अगेन मैंने कंट्रोल जे किया, कंट्रोल जे के साथ दोबारा से मैंने ये मोटिव बनाया है। अब जो है ये तीनों को मैं सेलेक्ट करूंगी। बहुत ज्यादा थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, वीडियोस को हम फास्ट कर लेते हैं ताकि बहुत ज्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग को इजीली आपको गाइडेंस मिल जाए कि क्या करना होता है। तो ये तीनों लेयर्स को मैंने एक साथ ज्वाइन करना है। ये देखिए मैंने जूम कर लिया है, तो ये तीनों लेयर्स जो है वो मैंने एक साथ ज्वाइन करके इनको कंट्रोल ई कर लिया है। कंट्रोल ई के साथ ये एक ही ग्रुप हो जाएंगे। फिर कंट्रोल जे करना है, कंट्रोल जे के साथ इसकी कॉपी हो जाएगी और कंट्रोल जे के बाद आपने ऊपर जो है वो एडिट जो फाइल के साथ वाला जो ऑप्शन है एडिट में जाना है, नीचे जाना है, नीचे में आपने
ट्रांसफॉर्म में जाना है और ट्रांसफॉर्म में जो है आपने फ्लिप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं करना क्योंकि ये हमारा हॉरिजॉन्टल दूसरे साइड पे जाएगा। जब फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये दूसरे साइड पे भी अटैच हो जाएगा। ये देखिए जरा प्रोसेस हो रहा है, ये देखिए कंट्रोल डी कर लेंगे तो ये हमारा दोनों साइडों के पल्लू बॉर्डर सब कुछ बन गया है, रेडी होके आ गया है हमारे पास। नेक्स्ट जो है वो हम पल्लू पे थोड़ा सा और डिजाइन करेंगे। अब ये दूसरा मोटिव है, हम इसको कंट्रोल जे के साथ इसकी कॉपियां या ऑल्ट के साथ क्लिक करके आप दूसरी कॉपियां लेते जाए और आपका बॉर्डर रेडी होता जाएगा। बहुत इजी वे में है फ्रेंड्स। और डिटेल जानने के लिए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं ये कैसे करना है। ये देखिए जरा फुल जितना बॉर्डर है हमारा उसके साथ आप लगाते जाए। फिर इन सबको आपने सेलेक्ट करना है, एक साथ कर लेना है, कंट्रोल टी कर लेना है। कंट्रोल टी करने के बाद आपने जो है वो इसकी जो है वो इन तीनों को और इन सारे मोटिव्स को आपने जो है वो लेयर पे जाके सारे मोटिव्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो इसी तरह इसकी कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के लिए आपने कंट्रोल सी प्रेस करना है तो आपके पास लेयर में एक कॉपी आ जाएगी। जिसके बाद आपने एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद आप जो है वो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसी तरह आपका फ्लिप टू वर्टिकल, या वर्टिकल आ गया सेम एज इट इज। अब हमारे पास जो दूसरा मोटिव है जो हमने शर्ट पैनल में यूज किया है, शर्ट पैनल में यूज करने के बाद हम इसी तरह सेम एज इट इज तो नहीं करेंगे, थोड़ी सी डिजाइनिंग चेंज करेंगे क्योंकि दुपट्टे की जो डिजाइनिंग होती है वो थोड़ी चेंज होती है। तो इसी तरह से मैंने सोचा है कि आप पैनल का डिजाइन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा लुक देगा इस ड्रेस के साथ। कलर कॉम्बिनेशन को सेम एज इट इज मत रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस कीजिएगा। आउट ऑफ द बॉक्स भी काम मत कीजिएगा क्योंकि अब जब ब्लू कलर मैंने सेलेक्ट किया है तो जाहिर बात है ब्लू कलर के साथ जो थोड़ा सा जो डार्क या लाइट कलर, इस तरह के कलर जब आप यूज करेंगे तो आपका जो डिजाइनिंग होगी वो बहुत अच्छे वे में होगी। तो आप देखिए जरा ये मैंने सेलेक्ट करके नीचे कंट्रोल जे के साथ पूरा आप मैंने दोनों को सेलेक्ट करके इसको जो है एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए आपने इस तरह से इसको लगा देना है। ठीक है, इसकी प्लेसमेंट के लिए आप एरो की यूज करें। एरो की कंट्रोल जो कीबोर्ड में एरो की होती है तो आप इसके साथ मूवमेंट इसकी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक फ्लोरल जो मोटिव है, फ्लोरल मोटिव है। अब इसको मैं कंट्रोल यू के साथ इसकी जो है वो कलर सिलेक्शन कर रही हूँ कि मुझे इसके साथ कौन सा कलर रखना है। कौन सा कलर रखने के लिए आप देखिए जरा कि इसके अब ये जो पैनल है मुझे ये थिंकिंग आ रही है कि शायद मैं अगर इसका कलर चेंज करूं, इसके साथ मैं ग्रेडियंट ऐड करूं तो ग्रेडियंट का लुक भी बहुत ज्यादा अच्छा आएगा, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया, इसको बिल्कुल छोड़ दिया, मतलब सेम एज इट इज मैंने रख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हम इस मोटिव का जो है वो प्लेसमेंट करेंगे। कंट्रोल टी के साथ आप इसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। अब मैं अटैच कर रही हूँ, ये देखिए जरा खूबसूरत सी प्लेसमेंट मैंने की है। अच्छे कंट्रोल के साथ, कंट्रोल जे के साथ भी कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ भी आप कर सकते हैं। तो ये प्लेसमेंट मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, तो आप भी इस तरह कीजिएगा। कोई मुश्किल आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको गाइड करूंगी जिस तरह से भी आपको सीखना है। तो इजीली ये सारे मोटिव्स मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिए ताकि अगर मैं इनकी प्लेसमेंट अगेन करना चाहूँ या इनको मूव करना चाहूँ तो ये मूव हो सके। फ्रेंड्स ये देखिए खूबसूरत सी अब जो है वो दूसरा मोटिव जो है वो मेरा राउंड शेप का है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको मैं पहले जो है वो कलर सेलेक्ट करूंगी कि मैंने इसके साथ कौन सा कलर ऐड करना है। ये जो दूसरे फ्लोरल मोटिव है इसका जो कलर है वो मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने इसमें यही कलर ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद अब इस मोटिव की जो है वो मैं कॉपियां ले रही हूँ ऑल्ट के साथ कॉपियां लेने के बाद अब मैं इसकी प्लेसमेंट कर रही हूँ। तो देखिए जो दुपट्टा है उसकी लुक जो है वो बिल्कुल टोटली चेंज हो रही है। ये देखिए जरा खूबसूरत सा हमारा दुपट्टे का जो सेंटर है वो रेडी हो चुका है। अब थोड़ा सा मैं और चेंजेस इसमें लाऊंगी, तो उस और चेंजेस लाने के लिए आप अगर बोर नहीं हुए तो आप मेरी वीडियो को मजीद देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वेलकम जी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके और आपको अच्छे आइडियाज़ मिल सके।
फ्रेंड्स ये देखिए ज़रा खूबसूरत सा लुक है। कलर कॉम्बिनेशन को भी साथ में देखिएगा कि किस तरह के कलर मैंने चूज़ किए। ये मेरा पूरा शर्ट का डिज़ाइन है, इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी क्योंकि जो दुपट्टे का जो डिज़ाइन है वो ज़रा सिंपल है और ईजिली। अब इसके बैकग्राउंड का जो कलर है वो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ कि कौन सा कलर जो है वो इसके साथ अच्छा बैठेगा और बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। अब मैं जो है वो लेयर्स पे जा रही हूँ। लेयर का जो है वो ऑप्शंस होते हैं, लेयर में जो है वो आप इसको कौन सा कलर रखना चाहें, कौन सा इसके साथ फिट बैठेगा, तो ये मैंने सिलेक्शन कर ली है। फ्रेंड्स ये देखिए ज़रा खूबसूरत सा जो भी मुझे अच्छा लग रहा है मैं चेक कर रही हूँ कि अगर ये इसके साथ बिल्कुल नहीं जा रहा तो मैं इसको स्किप कर लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ज़रा, अब आगे देखें लेयर्स जो है वो जो लेयर्स है उसकी मैं सिलेक्शन लेकर चेक कर रही हूँ कि जो पैनल्स है उसमें कौन सा कलर जो है वो फिट बैठ रहा है। ये नहीं है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स कलर हो और वो जो है वो बुरा लगे और उसके साथ वो बिल्कुल डिजाइनिंग ही मतलब उसका मज़ा ही ना हो, तो फिर उसको आपने स्किप कर देना है। ठीक है, आप ये देखें ज़रा खूबसूरत आगे से जो है वो मैंने अगेन जो साइड पैनल्स हैं उसका कलर मैं चेक कर रही हूँ। चेक करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ कि अगर इसका जो कलर इसके साथ सही बैठ रहा है तो मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जे के साथ जो मैंने ये जो बॉर्डर है उसकी सिलेक्शन लेके और मज़ीद ये दुपट्टे में थोड़ी सी एडिशन करना चाहिए क्योंकि ये मुझे थोड़ा खाली खाली लग रहा है, तो इसके साथ इसलिए मैंने सोचा है। आप ये मत सोचिएगा कि ये तो इन्होंने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया है, ये ग्रीन कलर बिल्कुल भी नहीं है। अब आप इसके साथ एडिशन करेंगे तो आपको एक अच्छा सा लुक नजर आएगा। ठीक है, अब हम कंट्रोल जे के साथ इस तरह कॉपियां लेके इसको नीचे एरो के साथ नीचे लेके आ रहे हैं ताकि थोड़ी सी जो है वो जान आ जाए। दुपट्टा जो है वो बहुत ज्यादा ब्रांडेड लुक हो, इसका ब्रांडेड लुक क्रिएट करना जो है वो बहुत ज्यादा थोड़े जो है वो आपने रिसर्च करनी है, आइडिया लेके आना है, कुछ जहन पे जोर डालना है कि किस तरह की डिजाइनिंग मुझे चाहिए। अगर आपने किसी चीज का रिप्लिका जो है अगर किसी ब्रांड का आपको पसंद आ गया है और वो रिप्लिका जो है वो आप जो है वो बनाना चाह रहे हैं तो वो भी मैं आपको जरूर सिखाऊंगी। किसी भी किस्म की टेक्सटाइल डिजाइनिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर बिला झिझक जो है वो मुझसे आप डीएम करके डायरेक्ट आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं जरूर आपको रिप्लाई दूं। ये देखिए जरा मैं जो है वो हर लेयर का अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ। ठीक है, कलर का मतलब ये नहीं कलर मोड इसका चेंज कर रही हूँ, मतलब कलर तो उसका है लेकिन वो इस जो दुपट्टे के साथ जो ग्रीन है वो तो आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया। तो उसका जो कलर मैं इस तरह से ट्रांसपेरेंट कर रही हूँ, तो हार्ड पिन जो है वो कलर जो है वो मैंने चूज किया है, तो इस तरह से वो एक अच्छा सा लुक दे रहा है। थोड़ा थोड़ा उसकी नजर आ रहा है, मतलब वो बिल्कुल प्रोमिनेंट नहीं है कि वो जो ग्रीन कलर है वो बिल्कुल प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये है हमारे दुपट्टे का फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स ये अब लेयर्स जो है वो मैं एडजस्ट कर रही हूँ, सारी लेयर्स को मैं कंबाइन कर रही हूँ। सारी लेयर्स की जो कलरिंग है वो कंट्रोल जे के साथ कॉपी कर रही हूँ ताकि मेरी ये सारी लेयर जो है वो आप इसमें मर्ज हो जाए। जब मर्ज हो जाएंगी तो फिर इसका जो है एक साथ में जो अगर मैं चेंजेस करना चाहूँ तो ये सारी लेयर जो है वो एक साथ चेंज हो, ये ना हो कि एक एक लेयर को मैं फिर चेंज करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए जरा अब इन दोनों लेयर्स को मैंने सेलेक्ट किया है, इन दोनों लेयर्स को जो है वो मैं एक साथ कंट्रोल क्योंकि लेयर जो है वो आगे पीछे हो जाती है तो आगे पीछे के साथ आपने इस लेयर को ड्रैग करके ऊपर लेके जाना है और उसी के साथ करना है। ये जो आई बटन आपको लेयर में नजर आ रहा है, तो आई बटन जैसे आप इसको देख सकते हैं कि ये कौन सी वाली लेयर पे बना हुआ है।